जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और जैसे कि दोस्तों आज नया साल है तो आप लोग को नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे 2023 जो फाइनल एग्जाम होने वाला है फरवरी में, आपका जो एग्जाम होगा उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऐसे कवर अप करने वाले हैं। तो इन 40 ऑब्जेक्टिव को ऐसे पूरा का पूरा ऐसे देख लीजिए, आपका काम काफ़ी ज़्यादा ऐसे आसान होने वाला है। तो माफ़ कीजिएगा, काफ़ी दिनों से कुछ प्रॉब्लम्स थे, इसी कारण से वीडियो नहीं आ रहा था। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन से ध्यान से देखिएगा। तो चलिए सभी का एकदम करेक्ट है K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट। क्या हो जाएगा? पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा। चलिए एकदम शानदार आंसर है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आगे देखिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है द यूनिट ऑफ रेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। तो यहाँ पर देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समय इनवर्स या सेकेंड इनवर्स होता है। ऑप्शन नंबर जो जो एक ये है सभी का एकदम करेक्ट है। गर्दा गर्दा कर देना है अब की बार 95 पार, एकदम प्यारलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है सो। देखिए अब जो है थोड़ा भी अति नहीं बात करना है, ठीक है प्यारलाल। एकदम दुश्मन लोगों को करेजा में एकदम दांती लगा देना है प्यारलाल, समझ रहे हैं ना एकदम। H3PO3 एक है तो H3PO3 इज ए। तो देखिए आप लोग को मैं ट्रिक बताता हूँ। H3PO2 होता है, ठीक है, एक होता है H3PO3 होता है, एक होता है H3PO4 होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो आप लोग को यहाँ पर समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर आप लोग को ऑक्सीजन 2 रहेगा तो 1 भास्मिक होगा, ऑक्सीजन 3 रहेगा तो 2 भास्मिक होगा, ऑक्सीजन अगर 4 रहे तो 3 भास्मिक होगा। तो ये बात पर आप लोग को फोकस करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, यहाँ पर देख लीजिए H3PO3 क्या है, तो यह एक प्रकार का द्विभाषमिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए एकदम गर्दा मचा देना अब की बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु आयन अनुचुंबकीय है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आयन इज डायमैग्नेटिक। तो यहाँ पर आप लोग को अनुचुंबकीय कौन है, चलिए फटाफट। हाँ चलिए गजब गर्दा उड़ा दीजिए एकदम। गुड लक बॉय जी, राकेश तोमर जी, चलिए एकदम गर्दा मचा देना है एकदम। साहिल जी, राकेश जी, चलिए ब्रांडेड यादव जी, एकदम कौन है इसमें से। तो 4 का आप लोग का एकदम करेक्ट आंसर है। कौन हो जाएगा आप लोग को, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा अनुचुंबकीय, ठीक है। अनुचुंबकीय क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा संक्रमण धातु। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देंगे आप लोग क्या कर रहा है। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है सो। चलिए अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द मिनरल इज कॉल्ड। तो बताइए अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, फ्लक्स, गैंग, स्लैग, मिश्र धातु। चलिए बताइए क्या कहते हैं। आप लोग गर्दा मचाएंगे एकदम एग्जाम हॉल में। तो 5 का आप लोग का एकदम करेक्ट है गैंग। क्या हो जाएगा, गैंग। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम शानदार आंसर है सभी का। चलिए एकदम कमेंट झुकना नहीं चाहिए, ठीक है, कमेंट किसी का भी झुकना नहीं चाहिए। चलिए बताइए इसका निकेल का ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा। तो देखिए निकेल को देखिए यहाँ पर क्या करा है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल, इसमें से निकेल का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो देखिए निकेल को हम लोग मानेंगे x, ठीक है, प्लस कितना है 4, और CO क्या है उदासीन, उदासीन के लिए 0, इसको ब्रैकेट बंद, बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो x प्लस यहाँ पर गुना कीजिएगा तो 0 आएगा बराबर 0, यानी कि x का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो चलिए मेरे प्यारे लाल, यहाँ पर आप लोग को वैल्यू क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी जो किए हैं सभी का। इरशाद आलम का भी करेक्ट है, बहुत बढ़िया एकदम। रवि कुमार जी, आरोही जी बहुत बढ़िया एकदम। सभी का, अर्चना जी, गुड़िया जी, राकेश जी बहुत बढ़िया एकदम। चलिए सभी का एकदम करेक्ट है, ऐसे ही करते रहिए और कमेंट एकदम झुकना नहीं चाहिए, ठीक है। निम्न में से कौन सी दवा बुखार को कम करता है। निम्न में से कौन सी दवा बुखार को कम करता है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ड्रग्स रिड्यूसेज फीवर। मतलब फीवर को कौन कम करता है, मतलब बुखार को। तो आप लोग जानते हैं कि बुखार को कौन कम करता है, तो हम लोग जानते हैं एकदम गर्दम। अच्छा एंटीपायरेटिक्स, इसको हम लोग कहते हैं ज्वरनाशी, हिंदी में क्या कहते हैं, ज्वरनाशी, एकदम एंटीपायरेटिक्स ज्वरनाशी। चलिए ज्वरनाशी, जो जो ऑप्शन नंबर सी किए हैं सभी का एकदम करेक्ट आंसर है। गर्दा गर्दा एकदम कर देना आपकी बात, ठीक है। अब की बार 95 पार, एकदम प्यारलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, यहाँ पर ध्यान देंगे, ध्यान दीजिए। मिथाइलेमीन को बनाया जा सकता है, तो मिथाइलेमीन कैन बी, ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय। तो मिथाइलेमीन को किस विधि द्वारा, बुर्ज अभिक्रिया द्वारा, कि बुर्ज रिएक्शन इसको कहेंगे, हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन द्वारा, कि फ्राइडल क्राफ्ट अभिक्रिया द्वारा, कि कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया द्वारा। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट कर देंगे, तो गर्दा छोड़ा देंगे, कमेंट झुकना नहीं चाहिए, ठीक है। ज्योतिष जी, रवि जी, राजू जी, सिंटू जी, टाइटेनिक जी, चलिए कमेंट झुकना नहीं चाहिए। तो 8 का आप लोग का एकदम गर्दा कर दिया, हॉफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन मतलब हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन द्वारा जो है मिथाइलेमीन बनाया जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। यदि आप लोग ये न्यू मॉडल पेपर आप लोग अगर पूरा पूरा पढ़ लेते हैं तो समझिए कि एग्जाम हॉल में एकदम गर्दा मचा करके आप लोग आएंगे। क्या करें, एल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है, तो क्या करें, अल्काइल हैलाइड कन्वर्टेड इनटू एन अल्कोहल बाय कौन सा रिएक्शन द्वारा, योगात्मक मतलब एडिशन रिएक्शन, विस्थापन मतलब आप लोग जानते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, विलोपन मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन की डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे। देखिए अल्काइल हैलाइड को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा लिखते हैं। देखिए ये अल्काइल हैलाइड है, जब इसको हम लोग इक्वस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से अगर अभिक्रिया कराते हैं तो ये अल्काइल अल्कोहल बनाता है और सोडियम हाइलाइड बन के बाहर निकल जाता है। तो ये आप लोग को विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग इसको कहते हैं। चलिए अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो आप लोग एकदम कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, कमेंट करना एकदम ज़रूरत है। चलिए थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन दिख रहा होगा लेकिन चलेगा, एकदम चलेगा, गलेगा नहीं प्याला चलेगा। क्या करें, कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर है, कैप्रोलैक्टम इज द मोनोमर फॉर नाइलॉन 6, नाइलॉन 66 कि नाइलॉन 26 कि टेरिलीन। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है प्यारलाल। तो 10 का भी आप लोग का एकदम करेक्ट आंसर नाइलॉन 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नाइलॉन 6। तो देखिए कैप्रोलैक्टम जो है, कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर है, तो नाइलॉन 6 का है। किसका है, तो नाइलॉन 6 का है। किसका है, नाइलॉन 6 का है। पूछेगा कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर है, तो कथी कहेगा, नाइलॉन 6 का है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, एकदम हिला दिया आप लोग। ऐसे आप लोग को एग्जाम हॉल में करना है प्यारलाल। अब यहाँ पर देखिए फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है, किससे संबंधित है, फैराडे सेकेंड लॉ एट इलेक्ट्रोलाइटिस इज रिलेटेड। तो बताइए सेकेंड लॉ जो है किससे संबंधित है, तो धनायन की परमाणु संख्या से कि विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से कि ऋणायन से कि धनायन के वेग से। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक इक्विवेलेंट वेट से है, इलेक्ट्रोलाइटिक इक्विवेलेंट वेट यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से, विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम गर्दा मचा देंगे। अब की बार समझ रहे हैं ना, गर्दा ले लेंगे। और वही ऑब्जेक्टिव पढ़ना है जो आप लोग को एग्जाम हॉल में 110% पूछा जाता है, उसके अलावा फालतू नहीं। निम्न में से कौन, ठीक है, एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है इसमें से, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, मतलब प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व इसमें से कौन नहीं है। सो पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कि लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है, क्रोमियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 24 होता है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि निकेल का परमाणु संख्या क्या होता है, लोहा कोबाल्ट निकेल 28 होता है, लेकिन मैग्नीशियम का परमाणु संख्या क्या होता है, 12 होता है। तो देखिए आप लोग ध्यान समझिएगा, 21 से लेकर के 30 तक होता है प्रथम संक्रमण। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। तो ये हो जाता है, ये एस ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, कौन सा एस ब्लॉक का तत्व है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, मैग्नीशियम। तो जो हमारे प्यारे साथी ऑप्शन नंबर सी की है सभी का एकदम करेक्ट है। क्या करें नेक्स्ट, कॉपर पेराइट का सूत्र है, क्या करें, द फार्मूला ऑफ कॉपर पेराइट इज, द फार्मूला ऑफ कॉपर पेराइट इज। बताइए कॉपर पेराइट का निम्न में से कौन सा सूत्र है। चलिए अर्चना जी, यादव ब्रांडेड जी, चलिए एकदम अच्छा लग रहा हो तो आप लोग एक लाइक करें, अपने फायदे के लिए बेल आइकन को दबा दें। तो बताइए कॉपर पेराइट का फार्मूला कौन हो जाएगा, तो एकदम CuSFeS2, एकदम ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। तो जो बी की है सभी का एकदम करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया एकदम। चलिए गर्दा मचा दिए आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे की ओर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो निम्न में से कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है, तो बताइए हिमांक का अपनयन यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्या कर रहा है, उसका प्रकाशीय क्रियाशीलता। ठीक है, वाष्प दाब का अपेक्षित रिलेटिव लॉडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए ये सभी विलियन का अनुसंख्य गुणधर्म है, लेकिन प्रकाशीय क्रियाशीलता जो है, ऑप्टिकल रे जो है, ये जो है आप लोगों को अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। एक और अनुसंख्य गुणधर्म क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि परासरण दाब। क्या होता है, परासरण दाब भी एक प्रकार का होता है, 4 होता है, 4। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम सभी का एकदम करेक्ट है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आप लोग देखेंगे यहाँ पर क्या करा है, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या क्या होती है, तो द नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन ग्लूकोज इज।
तो कार्बन देखिए कायरल कार्बन क्या होता है ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज का सूत्र आप लोगों को C6H12O6। देखिए 6 कार्बन के बीच में 4 केंद्र बनेगा, एक कार्बन इधर आएगा एक कार्बन इधर, बीच में कितने केंद्र बनेगा तो 4। तो यानी कि आप लोग को टोटल हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर ए। तो कायरल केंद्रों की संख्या क्या हो गया 4। एकदम प्यारलाल एकदम गर्दा मचा देना है, अब की बार समझ रहे हैं 95 पार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, सो ध्यान से देखेंगे आप लोग, ध्यान से देखेंगे तो दिखाई देगा क्या कर रहा है। मिथाइल देखिए आइडोफॉर्म क्या कहते हैं, देखिए CH3 आइडोफॉर्म, CHCl3 क्या हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, अगर CHF3 तो फ्लोरोफॉर्म, यानी कि 3 जो लगा हुआ है वही फॉर्म। चलिए तो ये बात आप लोग समझ गए। CHI3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण है, तो द एंटीसेप्टिक एक्शन ऑफ CHI3 यानी कि आइडोफॉर्म इज, मतलब एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण क्या होता है आयोडोफॉर्म होता है कि आयोडीन मुक्त होकर के, यानी कि आयोडीन जो होता है फ्री होकर के निकल जाता है, कि आंशिक आयोडीन आंशिक आयोडोफॉर्म की इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से आप लोग देखेंगे और समझेंगे, हम समझाएंगे आप लोगों को। तो यहाँ पर आप लोग को एकदम गौर से एकदम देखना है, ठीक है प्यारलाल, एकदम झुकेगा नहीं, क्या झुकेगा नहीं, एग्जाम हॉल में एकदम उठेगा, क्या एकदम उठेगा। तो ये देखा आयोडीन मुक्त होकर निकलना, यानी कि क्या होता है आयोडीन जो होता है फ्री होकर के वहाँ से मतलब बिलो हो जाता है, यानी कि निकल जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग अच्छी तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे प्यारलाल, कह रहा है ग्लिसरॉल ए है एक, तो ग्लिसरॉल इज ए, तो ग्लिसरॉल इज ए क्या है, तो प्राइमरी अल्कोहल है कि सेकेंडरी अल्कोहल है कि टर्शियरी अल्कोहल है कि ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। तो हमारे प्यारलाल इसका सूत्र होता है C3H8O3, यानी कि O कितना है 3, तो 3 है, तो 3 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बताइए आप लोग बताइए। तो ये हो जाएगा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। कहे कि सर इसका हम कैसे पकड़ेंगे कि ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, तो देखिए CH2OH 1 हाइड्रिक, CHOH 2 और CH2OH, यानी कि ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है। आप लोग को याद रखना ये सूत्र है, एग्जाम हॉल में ये दे चुका है और देगा फिर देगा आप लोगों को। ठीक है, हम पूरा डिटेल बताते हैं क्योंकि हम डिटेल जानते हैं तो डिटेल बताबे करेंगे। चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल P बॉन्ड O बॉन्ड P, बंध की संख्या इसमें कितनी होती है, तो इसमें बंधों की संख्या कितनी है मेरे प्यारलाल। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम गर्दा मचा दिए आप लोग। ठीक है, तो बंधों की संख्या इसमें क्या होती है 2, क्या होती है 2, क्या होती है 2, एकदम गर्दा 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 कर देना एग्जाम हॉल में, क्या कर देना गर्दा गर्दा कर देना है। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए यहाँ पर क्या कहता है नंबर ऑफ P बॉन्ड साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड, तो क्या हो जाएगा 203, तो यहाँ पर 2 मारना है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त है। तो स्मेल्टिंग जब होता है स्मेल्टिंग, उसमें धातु के ऑक्साइड के अपचयन, तो यहाँ पर देखिए स्मेल्टिंग क्या कर रहा है, स्मेल्टिंग इन्वॉल्व रिडक्शन, ठीक है, ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ। तो फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे क्या हो जाएगा। चलिए एकदम गर्दा गर्दा कर देना है। तो आप लोग बताइए स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन, अपचयन के मतलब क्या होता है, अपचयन के मतलब अपकरण। अपकरण में हम लोग क्या चीज़ का उपयोग करते हैं, तो कार्बन का। कार्बन एक ऐसा पदार्थ है जो अपकरण के रूप में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, ध्यान से देखिए, संघनन बहुलक नहीं है, निम्न से कौन संघनन बहुलक नहीं है। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर, तो निम्न से कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है, तो कौन नहीं है, तो देखिए आप लोग को ये तो है, ये भी है और ये भी है, कौन नहीं है PTFE पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन जो है संघनन बहुलक नहीं है, ये सम बहुलक है। क्या है सम बहुलक, PTFE मतलब क्या होता है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन। एकदम समझ गए होंगे आप लोग, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन होता है, गर्दा मचा देना एकदम एग्जाम हॉल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने में दिख रहा होगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है प्यारलाल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, यह आप लोग को एग्जाम हॉल में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप लोगों को क्या कह रहा है, कह रहा है कि जे 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलल सांद्रण क्या हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे तो इतना ग्राम शुगर सिरप कॉन्टेंस इतना ग्राम शुगर ऑफ शुगर, ठीक है, और फिर क्या कहा व्हाट इज द मॉडल, ठीक है, मोलल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसमें आप लोग को याद रखना है क्या हो जाता है 0.5, क्या हो जाता है 0.5 इसका वैल्यू हो जाएगा। और आप लोग को पता ही है कि इसको हम लोग को कैलकुलेट करना है, इससे इसको काटिएगा तो ये पहले नंबर आप लोग कटेगा 10 बार में, कितना बार में कटता है 10 बार। तो इसी तरह से आप लोग को कैलकुलेशन करना है टोटल, फिर उसके बाद आप लोग को मतलब
थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसमें नहीं बनाया पड़ेगा, ठीक है। आप लोग को जब बोर्ड पर मैं बताऊंगा तो मैं बता दूंगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें MVVI लगा लेंगे, MVVI, ठीक है। 22 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करा है, ये आप लोग को डाई नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है। यहाँ पर एक छूट गया है, डाई नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है। यहाँ पर एक ऐसे छूट गया है बॉन्ड, ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो डाइनाइट्रोबेंजीन को अगर X के जगह पर क्या रखे, जो एनिलीन के रूप में आ जाएगा, तो एनिलीन के रूप में आएगा। बताइए, चलिए तेजी में बताइए। चलिए तेजी में, चलिए सुहाना सफर जी, राकेश डोमर जी, सुहाना जी, साहिल जी, चलिए गर्दा मचा दीजिए, गर्दा मचा दीजिए आप लोग। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन में आप लोग को हो जाएगा क्या, ASNHCl, ठीक है, ASNHCl हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को ASNHCl हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम तो इतना जानते हैं कि ASNHCl होगा, समझ रहे हैं ना आप लोग। चलिए ASNHCl हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारेलाल, इसमें प्रसंकरण क्या हो जाएगा, इसका प्रसंकरण क्या हो जाएगा, दिया गया है, ठीक है। ये जटिल यौगिक है, क्या जटिल यौगिक या समझ रहे ना, या उपसर्ग संयोजन यौगिक है, तो इसका प्रसंकरण क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पर आप लोग को प्रसंकरण निकालने का हम विधि बता चुके थे, तो आप लोग थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन कीजिएगा ना, तो कन्फ्यूजन थोड़ा भी नहीं करना है, थोड़ा भी नहीं करना है। ये हो जाएगा DsP2 प्रसंकरण दर्शाएगा। इसका प्रसंकरण निकालने का हम प्ले लिस्ट बना चुके हैं इसका, ठीक है। प्ले लिस्ट पर आप लोग जा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, देखिए जल में सूर्य प्रकाश अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगा। तो जल में अगर सूर्य प्रकाश से अगर अभिक्रिया कराते हैं, तो देखिए तीर के चिन्ह पर अगर सूर्य प्रकाश रहे, ठीक है, या HNU रहे या डेल्टा रहे, तो तीर के चिन्ह पर जैसे सूर्य प्रकाश आएगा, आप लोग को क्या कर देना है, यहाँ पर देखिए सनलाइट, यहाँ पर आप लोग को मिट गया, देखिए इंग्लिश में पूरा दिख रहा है और हिंदी में नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आप लोग इंग्लिश में रिएक्शन देख लेंगे और ऊपर में हिंदी देख लेंगे। तो देखिए जल में जो है H2 गैस और क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस जब अभिक्रिया करता है सनलाइट की उपस्थिति में, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ पर आप लोग को जो थोड़ा सा ऑप्शन में यहाँ पर डिसमिस कर दिया गया, ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर डिसमिस कर दिया गया, यहाँ पर शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर D मारिएगा, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर दिक्कत हो गया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया हुआ, यहाँ लास्ट नंबर ऑप्शन शून्य होना चाहिए था, जो कि आप लोग को वहाँ पर 4 लिख दिया गया है, ठीक है। तो हम तो है ना प्यारलाल, अरे कहीं तो से क्वेश्चन कोई गलती देगा ना, तो हम क्वेश्चन में पकड़ लेते हैं, कहाँ से देगा, और ऊपर नानी कन से देगा, चाहे नाना कन से देगा। अरे प्रवीण सर जी आप लोग के साथ है ना, एकदम बेदाना छोड़ा देंगे। देखिए सूर्य के प्रकाश जैसी रिएक्शन के चिन्ह पर अगर मिले, शून्य कोटि की अभिक्रिया मारिएगा, ठीक है। यहाँ पर शून्य देना चाहिए था, नहीं दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइपर में थोड़ा सा दिक्कत हो गया टाइपिंग करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ज्यूटर आयन बनाने में कौन समर्थ है, तो देखिए व्हिच इज एबल टू फॉर्म ज्यूटरेशन। तो ज्यूटर आयन बनाने में कौन है प्यारलाल, बहुत बढ़िया, एकदम गर्दन मचा देंगे प्यारलाल एग्जाम में हॉल में। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D, देखिए H2N, ठीक है, H2N CH2 COOH, इसको हम लोग कहते हैं डाई 2 एमिनो एसिटिक इथेनोइक एसिड, 2 एमिनो इथेनोइक एसिड इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये आप लोग को सेंटर एग्जाम में हमको अंदाज से लगता है कि आया हुआ था, ठीक है, सेंटर एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, कितने समावयव संभव है, तो कितने समावयव संभव है, तो यहाँ पर आप लोग को देखिए ऑप्शन एकदम दिख रहा होगा, एकदम गर्दा। देखिए क्या करा, द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर फॉर्म फॉर द कॉम्प्लेक्स इतना इज। तो बताइए इसमें आइसोमर कितना संभव है, तो बताइए आप लोग, 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, ऑप्शन D में 4 दिया हुआ है। तो बताइए कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे प्यारलाल आप लोग को हम समझा दें कि कौन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग का एकदम शानदार आंसर है प्यारलाल, बहुत बढ़िया, एकदम गर्दा मचा दिया आप लोग, गर्दा मचा दिए। 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। यहाँ जितना लटका हुआ है ना, जो लटकल का वही झटकल का है, एकदम प्यारलाल, समझ रहे हैं ना गुलशन जी, राकेश जी, सीमल कुमारी जी, चलिए सीमल कुमारी जी, मुस्कान खान जी, स्वाति जी, पंकज जी, बिलेन जी, राकेश टामी प्रजापति जी, चलिए सभी लोग एकदम गर्दा मचाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पर दिख ही रहा होगा, कह रहा अर्थ सेल अभिक्रिया स्टैंडर्ड मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है इतना का इतना दे दिया, इतना का इतना दे दिया है। तो अब इसमें क्या कर रहा है, देखिए ये जिंक का दे दिया आप लोग को प्लस 0.76 वोल्ट, ठीक है, और लोहा का दे दिया आप लोग को इलेक्ट्रोड विभव का मान, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 0.41 वोल्ट, ठीक है। अब क्या करा है, सेल अभिक्रिया का विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, यानी कि द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल फॉर द हार्ड
हाफ सेल रिएक्शंस आर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को प्यारलाल एकदम गर्दा मचा देने का, क्या मचा देने का, गर्दा, बोले तो गर्दा हम लोग मचा देंगे। तो इसका आप लोग क्या हो जाएगा, चलिए एकदम गर्दा। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट प्लस कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि इसका आप लोग को प्लस ही आंसर होगा, क्या हो जाएगा, प्लस ही आंसर होगा। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी, जो बी किया है सभी का एकदम करेक्ट है, ठीक है बी। क्योंकि आप लोग जानते ही हो कि यहाँ पर देखिए ये प्लस 0.41 वोल्ट है, ठीक है। फिर माइनस यहाँ लगाएंगे, ये आप लोग को कैथोड पर होता है, तो कैथोड पर वाला माइनस हो जाएगा, तो 0.76 वोल्ट। अब आप ही लोग एक मिनट उल्टा लिख दिया, हम उल्टा लिख दिए, देखिए उल्टे लिखा गया यहाँ पर प्यारलाल, यहाँ पर आप लोग को उल्टा लिखा गया, ठीक है, थोड़ा सा उल्टा लिखा गया था। यहाँ पर हमको करना था इसको पहले, तो हम उसको पहले कर दिए हैं, ठीक है। तो हमको पहले इसको ना करना था, तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोग को प्लस में 0.76 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर हम लोग क्या, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस कितना है 0.41 वोल्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको घट उठ करके कितना आएगा, इतना आएगा, ठीक है, घट करके इतना आएगा, घटाइएगा तो इतना ही आएगा, ठीक है। कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, ठीक है। कन्फ्यूजन, देखिए कन्फ्यूजन सबसे बेकार की चीज़ होता है। क्या करें, सांद्र H2SO4 से निर्जलीकरण निम्न निम्न अल्कोहल में कौन 2 ब्यूटीन देता है। बहुत वीवीआई मेरे भाई, बहुत वीवीआई। कहिए क्यों सर, तो इसलिए कि आप लोग को एग्जाम हॉल में ये कम से कम 5 बार पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। जब सांद्र H2SO4 का निर्जलीकरण कराइएगा, ठीक है, कौन सा एल्कोहल को जो ब्यूट 2 इन देगा, यानी कि 2 ब्यूटीन देगा, तो आप लोग जानते हैं कि 2 ब्यूटीन में तो 4 कार्बन होना चाहिए। ब्यूट मतलब कितना कार्बन, 4 कार्बन। तो इसमें से कौन ऐसा जो है 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन से प्रोफ है तो नहीं होगा, प्रोफ है तो नहीं होगा। अब यहाँ पर भी ब्यूट है, यहाँ पर भी ब्यूट है, तो आप लोग को देखिए 1 ओल कह रहा है, यहाँ पर 2 ब्यूटीन कह रहा है, और यहाँ पर 2 कह रहा है। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार आप लोग क्या करिएगा बताइए, आप लोग ऑप्शन के अनुसार क्या कीजिएगा। तो यहाँ 2 कह रहा है तो आप लोग को 2 वाला ही मारना है, ठीक है, 2 वाला ही मारना है एकदम। ऑप्शन नंबर सी, देखिए मुस्कान खान का एकदम करेक्ट है, टाइटेनिक जी का करेक्ट है, और वही चीज़ वही रजनीश प्रजापति का करेक्ट है, सीमल कुमारी का करेक्ट है, धीरज कुमार का करेक्ट है, राकेश तोमर का करेक्ट है, और चंद्रभूषण जी का करेक्ट है, और रजनीश जी की बहुत बढ़िया, स्वाति जी, रॉक स्टार जी का भी, चलिए एकदम गर्दा मचा दिए। रवि कुमार रॉय का भी करेक्ट है, देखिए आप लोग गर्दा मचा रहे हैं, ठीक है। आदित्य झा का भी करेक्ट है, बहुत बढ़िया। राधे श्याम का भी करेक्ट है, किंग पीयूष का भी करेक्ट है, देखिए गुलशन जी का भी एकदम गर्दा कर दिया है, रवि कुमार बहुत बढ़िया, अर्चना जी, चलिए पीयूष जी, लालू जी, AK सिंह जी। देखिए कमेंट झुकना नहीं चाहिए, आप लोग कमेंटें झुका देते हैं, समझ रहे हैं ना। कमेंट कभी भी नहीं झुकना चाहिए, जो कमेंट झुकाता है वो सब चीज़ में झुक जाता है, ठीक है। कमेंट जो जिसका झुक गया समझिए सब दिन के लिए झुक गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, तो क्या करा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी सेल। तो निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आंसर, बहुत ही शानदार। तो लेकलांचे सेल की, लेड स्टोरेज सेल की, सांद्रण सेल की, इनमें से सभी। तो हमारे प्यारलाल, चलिए विवेक शाह जी बहुत बढ़िया एकदम गर्दा मचा दिए, ज्योतिष गौतम जी एकदम। चलिए तो सभी देखिए आप लोग जितने लोग हैं एक लाइक कर दीजिए, तो एकदम दबा के एकदम उड़ जाएगा, एकदम लाइक तो एकदम उड़ेगा, एकदम बम करेगा। तो क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारलाल, बहुत बढ़िया एकदम गर्दा मचा दिया आप लोग। तो लेड स्टोरेज सेल, सांद्रण सेल, लेकलांचे सेल, इनमें से सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा ना प्यारलाल, इनमें से सभी हो जाएगा ना एकदम। देखिए आप लोग को लेकलांचे सेल, लेड स्टोरेज सेल और सांद्रण सेल सब के सब द्वितीयक सेल होता है, ठीक है, द्वितीयक सेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग को, ये 2023 मॉडल पर आधारित क्वेश्चन है। निम्न से कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, बताइए क्या करें, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन सा है, तो सेलुलोज है कि पॉलीथीन है कि PVC यानी कि PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। जानते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड सबके पाइप लगा हुआ आता है घर में, आप लोगों को घर में पानी वाला जो टंकी होगा उसमें आप लोग देखिएगा उसमें PVC लिखा हुआ रहता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड रहता है। ये सब रिएक्शन आप लोग को हम पढ़ाएंगे, ठीक है, ये पढ़ाएंगे बहुलक चैप्टर में, पॉलीमर चैप्टर में, ये गर्दा मचाने वाला ये सब। निम्न कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, तो ये हो जाएगा आप लोग को बहुत बढ़िया एकदम सेलुलोज। सेलुलोज एक प्रकार का क्या है, तो बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, यानी कि बहुत ही मजबूत बहुलक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे प्यारलाल, सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए तो ऑप्शन आप लोग को दिखाई देगा, क्या करा है, सोडियम ऑक्साइड N2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है। तो सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर देखिए क्या करें, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड में कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी है, 6 की 4 की 8 की 2,
तो चलिए आप लोग करेक्ट करेक्ट एकदम गर्दा मचाएंगे, ठीक है, एकदम गर्दा। देखिए गर्दा जब तक नहीं लीजिएगा तब तक 4, तो यहाँ पर 4। वाह रे हमरे प्यार एकदम गर्दा मचा दिया आप लोग। रवि रोय जी बहुत बढ़िया, सोनाली सिन्हा जी धुआं छोड़ा दिया आप लोग। ऐसे एग्जाम हॉल में करना है, ठीक है एकदम बहुत बढ़िया। देखिए आप लोगों पर हमको पूरा आशा एवं पूर्ण विश्वास है। क्या करें, 5% केन शुगर आइसोटोनिक है, तो 1% घोल के साथ एक्स का अनुभार कितना हो जाएगा, तो 1%, ठीक है, x% अनुभार कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करें, 5% सॉल्यूशन कैन शुगर, मोलिकुलर वेट इसका इतना दे दिया, आइसोटोनिक विथ 1% सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स, द मोलिकुलर वेट ऑफ एक्स इज। तो यहाँ पर आप लोग शानदार आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया एकदम गर्दा मचा दिए। 32 का तो आप लोग गर्दा ले लिए प्यारलाल, गर्दा गर्दा कर दिए हो। ऑप्शन नंबर देखिए इसका सी होगा, ठीक है, 68.4 होगा, 68.40 का कैलकुलेशन हम बता चुके हैं, ठीक है, पहले वीडियो में। एक दिन मैं बोर्ड पर आऊँगा, केवल केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल मैं बताऊँगा, और एक दिन मैं बोर्ड पर लाइव आऊँगा तो केवल केमिस्ट्री का फार्मूला बताऊँगा। टोटल फार्मूला आप लोग को केमिस्ट्री का और न्यूमेरिकल 2 दिन में पूरा खत्म कर दूंगा, जो कि 2023 परीक्षा में केवल फार्मूला से आप लोग को 2023 में या हर साल पूछता है, आप लोग को 8 नंबर का केवल फार्मूला से पूछता है, और न्यूमेरिकल आप लोग को 5 नंबर के पूछता है मिला जुला करके, ठीक है। तो केवल आप लोग को हमारे साथ जुड़े रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, सो निम्नलिखित में लायोफिलिक क्लोराइड कौन है, तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लायोफिलिक क्लोराइड। चलिए इसमें हम सभी का नाम लेंगे, सभी लोग एकदम कमेंट करेंगे, ठीक है, कमेंट सभी का आना चाहिए, इसमें सभी का हम नाम लेंगे, कौन कौन आदमी हमारे प्यारलाल करेक्ट करते हैं। तो देखते हैं इसमें कौन कौन करेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को क्या जगह मिल्क होगा कि यहाँ पर देखिए कुहासा को क्या कहा जाता है जानते हैं, कुहासा को फॉक कहा जाता है इंग्लिश में, और रक्त का ब्लड कहा जाता है, ठीक है, ब्लड। तो यहाँ पर ब्लड हो गया, गोंद को गोंदो कहा जाता है, या गम कहा जाता है। तो आप लोग फटाफट कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर वाह सूरज जी का एकदम करेक्ट है, परविंद्रा जी का, हिरन जी का, अलिया परवीन जी बहुत बढ़िया एकदम गुड लाइफ जी, पवन जी, टाइटेनिक जी, आरोही जी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, गजब गजब हिला दिया आप लोग। रवि जी, मुस्कान जी बहुत बढ़िया, आर्यन दास जी, गौतम जी, वाह गर्दा गर्दा मचा दिया आप लोग, यही तो हम चाहते थे, एकदम गर्दा मचा दिए। रवि जी, किंग पीयूष जी, स्वाति जी, चलिए एकदम गर्दा एकदम गर्दा गर्दा मचा दिया आप लोग। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है पहला, निम्न में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूपर पट्टी पर पाया जाता है, कौन सा धातु, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज मोस्ट एबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट, यानी कि अर्थ क्रस्ट पर कौन सा ऐसा धातु जो संपूर्ण मात्रा में पाया जाता है, मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम और लोहा। चलिए बहुत बढ़िया एकदम, एल्युमिनियम जो किया सभी का एकदम 110% करेक्ट आया है। तो इसी बात पर आप लोग अगर नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, कमेंट ऑटोमेटिक आने लगेगा। निम्न सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है। तो आज सेट नंबर 1 चला है, कल चलेगा आप लोग को 2, ठीक है, सेट नंबर 2। फिजिक्स का भी आप लोग को सेट बन रहा है, आप लोग को एग्जाम हॉल में जो 2023 पैटर्न वाला है वो बन रहा है, आप लोग को केवल हमारे साथ जुड़े रहना है। निम्न से कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है, तो देखिए आप लोग को फरफराहा, कल्ला, बारा, आई, ये हाइड्रोजन है। वर्ग 17 के तत्वों को हम लोग हाइड्रोजन तत्व कहते हैं। तो सबसे ऊपर वाला सबसे ज़्यादा ऑक्सीकारक होता है, यानी कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा ऑक्सीकारक है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया एकदम, सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा ऑक्सीकारक, और सबसे नीचे सबसे ज़्यादा अवकारक होता है, और सबसे ज़्यादा अम्लीय गुण होता है आयोडीन में, ठीक है, और ऑक्सीकारक हो गया फ्लोरीन, बहुत बढ़िया। देखिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहेगा तो क्लोरीन, और कमरे के ताप पर कौन ऐसा धातु है जो द्रवस्था में पाया जाता है, ब्रोमीन। चलिए टोटल हम डिटेल बता दिया आप लोगों को। देखिए ऐसे देखिए कोई भी चीज़ पढ़िए डिटेल पढ़िए, कोई शॉर्टकट नहीं पढ़िए। शॉर्टकट पढ़ने वाला क्या होता है, उसको रटता है। तो रटने का नहीं प्यारलाल, उसको वहीं की वहीं धुएं छोड़ा देने का। निम्न में किसका आयनिक विभव का मान अधिकतम होता है, निम्न में किसका आयनिक विभव का मान अधिकतम होता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो चलिए बताइए फटाफट, आयनिक विभव का मान किसका अधिकतम होता है। जो इसका करेक्ट करेंगे आप प्योर 95 पर एकदम प्यारलाल एकदम गर्दा मचा देंगे आप लोग। तो हमको पता है कि 2023 में आप लोग गर्दा गर्दा करेंगे, और एग्जाम हॉल में जाने के बाद एकदम क्वेश्चन देखते ही लगे कि यही आंसर होगा, समझे, क्वेश्चन देखते ही लगे कि यही आंसर होगा, वैसा पढ़ाई करना है। ये फास्फोरस हो गया, आयनिक विभव का मान सबसे अधिक होता है फास्फोरस का होता है, ठीक है, फास्फोरस का होता है एकदम, हाँ।
चलिए अब जो है आप लोगों को नेक्स्ट क्या कर रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट 37 नंबर, ठीक है 37 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, 37 नंबर आप लोग देखेंगे। और हाँ 9:30 से आप लोग को हिंदी का लाइव क्लास है, ठीक है हिंदी का, उसमें भी आप लोग ज्वाइन जरूर कीजिएगा। निम्न से किसकी आकृति चतुष्फलक होती है, किसकी आकृति चतुष्फलक होती है, तो यहाँ पर देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, तो हाँ मेरे भाई निम्न से किसका जो है चतुष्फलक होती है। चलिए एकदम एग्जाम हॉल में जाने का एकदम भार का एकदम चले आने का एकदम प्यारलाल, तो यहाँ पर आप लोग को निकेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा निकेल वाला हो जाएगा ये आप लोग को ये, और ऑप्शन नंबर ये भी है, यानी कि ऑप्शन ए और डी दोनों होगा, ठीक है मिस्टेक से ये टाइपिंग गड़बड़ हो गया है। हम आप लोगों को हम क्या बताएं भैया, हम सब्जेक्टिव का टीचर है, आप लोगों को कहीं तो से हम ऑब्जेक्टिव पकड़ लेंगे, ठीक है कहीं से गलती दे देगा हम पकड़ लेंगे एकदम ही। ऑप्शन नंबर ये है, ये दोनों देखिए ऑप्शन एक ही है, तो कंफ्यूजन आप लोग को होने का नहीं प्यारलाल, एग्जाम हॉल में डायरेक्ट एकदम छाप के आने का, एकदम ऑप्शन दिखे और एकदम लगे कि यही ऑप्शन है। परवीन सर कहे थे कि ऐसे ऐसे पढ़ना है। सामान्य सूत्र ये जो है किसका है बताइए, ये सामान्य सूत्र किसका है बताइए आप लोग डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। द कंपाउंड हैविंग जनरल फार्मूला किसका है बताइए, तेजी में बताइए। बहुत बढ़िया, इसमें सभी का नाम लिया जाएगा, इसमें सभी का नाम लिया जाएगा। देखते हैं कौन कौन कमेंट करते हैं, और साथ ही साथ आप लोग एक एक लाइक करते रहेंगे, देखते हैं कौन कौन लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं एकदम गर्दा छुड़ा के। 38 नंबर बहुत बढ़िया एकदम देखिए 38 गुड लक जी का करेक्ट है, चलिए गुड लक जी का करेक्ट है, मुस्कान खान का करेक्ट है, रवि राय का करेक्ट है, और वीरेंद्रा जी चलिए एकदम तेजी में चलिए एकदम, चलिए गुड लाइक, और बहुत बढ़िया स्वाति जी का भी करेक्ट है, आलिया परवीन जी का भी करेक्ट है, परविंद्रा जी, ज्योतिष गौतम जी, आईटी जी, रजनीश प्रजापति जी, एसएस गेमर जी, सूरज जी, विवेक शाह जी, बहुत बढ़िया एकदम। आप लोग हमको लगता है कि पूरा बोर्ड एग्जाम को हिला देंगे रवि जी, समझ रहे हैं ना। चलिए गर्दा गर्दा कर दिया रोही जी, मुस्कान जी, चलिए संजना जी बहुत बढ़िया एकदम, चलिए एकदम 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 गर्दा गर्दा कर दिए पवन जी, वाह। अरे आप लोग का कोई काट ही नहीं प्यारा, एल्केन का हो जाएगा एल्केन का। अब एल्कीन का क्या हो जाता है, तो एल्कीन का होता है CnH2n, ठीक है CnH2n। एल्काइन का क्या होता है, तो CnH2n माइनस के 2, ये एल्काइन का होता है। और एल्केन का हो गया ये सूत्र जो है आप लोग को किसका है, एल्केन का है। तो चलिए बहुत बढ़िया एकदम डिटेल जो भी पढ़िए डिटेल पढ़िए प्यारलाल, अरे झुकेगा नहीं, हम आप लोग के साथ अब जुड़ गए ना, झुकेगा नहीं एग्जाम हॉल में एकदम। अब की बार फोर करके आना है। निम्न से कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है बताइए। फिर से वही क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन सीरीज, तो आप लोग बताएंगे एकदम तेजी में, देखते हैं कौन कौन करते हैं करेक्ट। बहुत बढ़िया एकदम सभी का एकदम। मैग्नीशियम जो परमाणु संख्या 12 होता है, और स्कैंडियम 21 से लेकर के आप लोग को कितना, जिंक 23 तक चलता है, आप लोग को 30 तक चलता है आप लोग को प्रथम संक्रमण। जबकि मैग्नीशियम एस ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक का तत्व है, समझ रहे हैं। एस ब्लॉक के तत्व को हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं, एस ब्लॉक के प्रथम वर्ग को, ठीक है प्रथम वर्ग को। अब देखिए यहाँ पर आप लोग को ये सेशन खत्म होने वाला है। निकेल का इसमें ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे तेजी में। हाँ तो यहाँ पर आप लोग को देखिए, यहाँ पर उदासीन अणु है, तो 4 से गुना कीजिए 0, तो 0 एकदम डायरेक्ट एकदम मार दीजिए 0। बहुत बढ़िया एकदम बी। तो जो हमारे प्यारलाल एकदम बहुत बढ़िया एकदम सर 42 ठोके ऑब्जेक्टिव रहेगा एकदम एकदम। हाँ 42 वाला ये सेट, 42 वाला प्यारलाल 42 वाला। अरे प्यारे मेरे